चाहे आपने इलेवेंथ में पढ़ा चाहे नहीं पढ़ा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहाँ पर उतना पीछे जाएंगे नहीं। मैटर ऑफ चांस कि आज उनकी क्लास थी तो आप भी कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, बैठ के प्रैक्टिस कर लेना। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन एंड व्हेन इट इज नॉट मेंटेन। अकाउंटिंग कैसे चलती है, तो पहले जरा एक बार इलेवेंथ की अकाउंटिंग को जरा नजर संवार डालते हैं कि कैसे इलेवेंथ में चीजें महसूस होती थी और ट्वेल्थ में उसका क्या इस्तेमाल है। आइए देखते हैं यहाँ पर। हम लेके चल रहे हैं कि लिमिटेड परचेज, ये सिर्फ देखना है, नोट मत करना। परचेज मशीनरी, मशीनरी फॉर ₹2 लाख ऑन April 1st 2022। ठीक है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? 10% पर एनम। तो कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं। WDV हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रेट लाइन मैंने बोल दिया। ऐसे पेज को मैंने दो हिस्सों में बांटा, दो हिस्सों में। एक को हमने बोला, और यहां हमने बोला कि व्हेन प्रोविजन फॉर व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड, नॉट मेंटेन्ड, जब ये नहीं बनाया जाता। और इस जगह पे क्या है? व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। ऐसे करके चीजें चलते हैं, ठीक है, दो तरह से। जब यहां देखिए, 1 अप्रैल को मशीन खरीदे तो डिप्रेशन कौन सी डेट को लगेगा? साल के आखिर में। साल के आखिर में आपके पास डेट बनती है 2023 मार्च 31st की। पहले आपकी जो एंट्री बनती है इस जगह पे, दैट एंट्री इज गोइंग टू बी व्हाट? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कंसेप्ट समझना, लिखना नहीं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एंड दैट विल बी ऑफ कितने से? 10% डेप्रिसिएशन है तो कितना बनेगा ये? तो क्या बोल रहा है? 20,000 डेप्रिसिएशन बनेगा, 180 कैसे बनेगा? नरेशन क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन मशीनरी March 31st को। फिर एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,000 से। मेरे लिए बड़ा आसान था, नोट्स निकाले और पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ आपको जानना जरूरी है, क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बचपन में आपने एंट्री पढ़ी थी, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, इसे क्लोजिंग एडजस्टमेंट बोलते हैं। कोई भी एक्सपेंस डायरेक्ट होगा तो प्रॉफिट लॉस से क्लोज होगा, इनडायरेक्ट होगा तो ट्रेडिंग, डायरेक्ट होगा तो ट्रेडिंग से क्लोज होगा, क्लोज होता है। और अगर इनडायरेक्ट होता है तो प्रॉफिट लॉस से क्लोज होता है। लेकिन जब हम कंपनी अकाउंट पढ़ते हैं तो उसमें हर एक्सपेंस किससे क्लोज होता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से क्लोज होता है। तो ये कंपनी के रेफरेंस से नहीं बता रहा मैं आपको बता रहा हूँ पार्टनरशिप में सोल प्रोप्राइटरी के रेफरेंस से, क्योंकि 11th में हमने वही पढ़ा था। ये हो चला, ठीक है जी। अच्छा, अब जरा इस पार्ट को मैं थोड़ा ऊपर करूँ यहाँ पर, और इस जगह पे मैं बना देता हूँ यहाँ पर बैलेंस शीट। ये हमने बनाई बैलेंस शीट इधर। इस बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी दोनों साइड दिखेंगे आपको। और ये है आपके पास लायबिलिटी साइड, ये है आपके पास रुपीज, ये आपके पास एसेट साइड, ये आपके पास है रुपीज। यहाँ इस जगह पे मशीनरी जो है आपकी, मशीनरी, उसकी वैल्यू दिखेगी 1,80,000। और ये सबको मालूम है, इतना दिखता है, ठीक। अच्छा, और ये आपने कौन सी डेट को बनाया? 31 मार्च 2023 को बनाया, ठीक है। तब अगर मान लो 31 मार्च 2024 होता तो क्या होता? तभी वैल्यू कितनी हो जाती? कितनी हो जाती वैल्यू? 1,60,000 हो जाती। डन। 31 मार्च 2025 को व्हाट वुड बी द वैल्यू? कितना? 1,40,000 हो जाती। यानी कि 31 मार्च 25
22 से 23, 23 से 24, 24 से 25, 3 साल में स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से 20 20 20 करके 3 साल का आपकी वैल्यू बन गई 1,40,000। ठीक है जी, दिस इज डन। अब ये मशीन अगर मैं 1,50 में बेचूं तो फायदा है या नुकसान? और अगर 1,30 में बेचूं तो नुकसान। दैट पॉइंट इज ओके विद यू? उधर समझ लीजिए बेटा पीछे इसको। ठीक है, ये हो गया खत्म। इसका भी यूज करेंगे कैश फ्लो में और अगले वाले का भी यूज करेंगे। अब इस तरफ चले आते हैं। ये कौन सी जगह है? यहाँ पर जब हम क्या बना रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। तो 2002-3 को March 31 को योर एंट्री इज गोइंग टू बी व्हाट? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 20,000 से, और टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने से? 20,000 से। नरेशन, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन मशीनरी। डेप्रिसिएशन तो चार्ज ही हुआ मशीनरी पे, हो गया। लेकिन एंट्री में मशीनरी नहीं आई, और रियल अकाउंटिंग यही होती है। तो अब आपने क्या किया फिर March 31 को? अगली एंट्री बनाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितने से? 20,000 से और 20,000 से। नरेशन क्या बनी? डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड या एडजस्टेड। डेप्रिसिएशन इज एडजस्टेड, यहाँ भी एडजस्टेड लिख लेते हैं, दैट विल बी मच बेटर। इज एडजस्टेड, इज एडजस्टेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसे चला गया। ठीक है जी। और यहाँ चले आते हैं, अगर हम बैलेंस शीट बनाते हैं अब इस डेट को, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। बैलेंस शीट बनाते हैं अगर हम किस डेट को, अलग अलग डेट को, तो हमारे पास क्या सिचुएशन आती है देखिए। 31 बैलेंस शीट है, 31 मार्च 2002। कब खरीदी थी मशीनरी? हाँ, 2022 को। तो 2023 में, 2023 में ऐसे चल के क्या बनता है? ये लायबिलिटी है, ये एसेट्स है, ये रुपीज है, ये रुपीज है। चलिए, यहाँ मशीनरी कितने की दिखेगी? मशीनरी पूरा 2 लाख की। देर इज नो चेंज इन मशीनरी। क्यों नहीं हुआ कोई चेंज मशीन में? मशीन अकाउंट जनरल एंट्री में आया ही नहीं। देर इज नो चेंज। इस तरफ चले आए, यहाँ क्या लिखेंगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितने का दिखेगा? 20,000 का। ठीक है जी, करेक्ट। देर इज वन मेथड मशीनरी एसेट्स में। प्रोविजन लायबिलिटी होती है, प्रॉफिट का पार्ट निकाल के अलग रख लिया। अब ये प्रोविजन आप यहाँ से अगर हटाएंगे तो यहाँ एज ए डिडक्शन भी दिखेगा। कैश फ्लो की क्वेश्चन में दिख रहा था, मशीनरी माइनस डिडक्शन दिख रहा था। जब मैंने क्वेश्चन आपको कराए थे पिछली बार, मैंने कहा था डिप्रेशन का बाद में करेंगे। 42 43 क्वेश्चन में क्या दिख रहा था आपके पास? ये देखिए यहाँ पर, ये कैश फ्लो की एक्सरसाइज, क्या क्वेश्चन नंबर था वो? 40। ये देखो, ये रहा, ये रहा। मशीनरी और क्या दिख रहा है? मशीनरी क्या दिख रहा है? डेप्रिसिएशन दिख रहा है, दिख रहा है। तो वही सिचुएशन यहाँ आ गई, ये जो हमारे बेसिक कंसेप्ट में। या तो मैं इधर दिखा दूं या क्या कर दूं, माइनस कर दूं। अब कंपनी की बैलेंस शीट में कोई ऑप्शन ही नहीं होता कि लेफ्ट हैंड साइड में दिखाएं। उसे या तो एसेट्स में दिखाएंगे, लायबिलिटी में दिखाएंगे। लायबिलिटी से उठा के अगर मैं एसेट्स में ले आया तो माइनस होगा वो। ये तो कहानी कौन से टाइम की थी? 2023 की थी। अब 2024 में अगर मैं लिखता हूँ तो मेरे पास मशीन की वैल्यू क्या रहेगी? पूरे 2 लाख। देयर इज नो चेंज इन मशीनरी। हाँ, लेकिन मेरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितने का हो जाएगा? 40,000 का हो जाएगा। 2025 में मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2025 में 60,000 वैल्यू हो जाएगी मेरी। और मशीनरी कितने की दिखेगी? 2 लाख की दिखेगी। क्लियर है जी? अब इसी की वजह से इसे क्या बोला जाता है? इसी की वजह से क्या बोला जाता है? इसे एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोला जाता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो रहा है। ठीक है जी। आज अगर मैं मशीन 170 की बेचूंगा तो प्रॉफिट है, लॉस है? लॉस है जी, है ना? एब्सोल्युटली रॉन्ग। पे 2 लाख में से 60 माइनस करेगा, मशीन की बुक वैल्यू आएगी 1,40,000। और 1,40 की मशीन अगर 170 में बेचेंगे तो प्रॉफिट है। और अगर मैं इसी मशीन को 130 में बेचता हूँ तो लॉस है। कैसे? 2 लाख में से क्या माइनस कर, ये माइनस करा, क्या बचा? बुक वैल्यू बची। बुक वैल्यू जो बची, वो बुक वैल्यू कितनी की है? 140 की। उसे 130 में बेच रहा हूँ तो क्या होगा? लॉस।
तो अब जरा समझिए, अब एक कंसेप्ट नया आया। क्या नया कंसेप्ट आया? ये कंसेप्ट आया, रुक जा बेटा। यहाँ जो होता है, यहाँ यहाँ बैलेंस शीट में क्या होता है? मशीनरी क्या होती है? ये मशीनरी कौन सी होती है? रिड्यूस्ड वैल्यू पे दिखते हैं। किस पे दिखते हैं? रिड्यूस्ड वैल्यू पे दिखते हैं। इस बैलेंस शीट में, इस मेथड में मशीनरी जो है, ये मशीनरी, इसमें जो मशीनरी है वो कौन सी वैल्यू पे दिख रही है? रिड्यूस्ड वैल्यू पे दिख रही है, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी पे दिखती है मशीनरी? यहाँ किस पे दिखती है? एट कॉस्ट दिखती है। किस पे दिखती है? एट कॉस्ट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में मशीनरी एट कॉस्ट पे दिखती है, एक्विजिशन कॉस्ट पे। और यहाँ कौन सी वैल्यू पे दिखती है? रिड्यूस वैल्यू पे दिखती है, या समझ लीजिए बुक वैल्यू पे दिखती है, ठीक है। आइए जरा देखिए इस नोट्स में, ठीक है। ये कौन सी वैल्यू लिखी हुई है? रेटेड डाउन को क्या बोलते हैं? रिड्यूस्ड वैल्यू। कौन सा मेथड है? नॉट मेंटेन। तो नेट नॉट मेंटेन मेथड में, अगर मैं तुम्हें सीधा बताऊं कि भाई रिटर्न डाउन वैल्यू, आप बोलेंगे ये क्या? रिटर्न डाउन वैल्यू आई, ये क्या? ऐसा बोलते हैं बच्चे। नाउ यू अंडरस्टूड द रीजन क्यों रिटर्न डाउन वैल्यू बोल रहा हूँ। क्योंकि इस मेथड में मशीनरी पर डिप्रेशन सीधा सीधा मशीनरी से चार्ज होता चला जाता है, तो मशीन की वैल्यू क्या होती है? रिड्यूस होती चली जाती है। रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन मेथड नहीं बोला, रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब रिड्यूस वैल्यू है। रिड्यूस वैल्यू पे दिखता है। उस मेथड में देखिए क्या दिखेगा, आओ देखें जरा। अब अगर हम उस मेथड को पढ़ते हैं, ये रहा उस मेथड पे, तो मशीन किस पे दिख रही है? एट कॉस्ट पे दिख रही है। तो जब मशीन एट कॉस्ट पे दिखती है, तो बेचने से पहले क्या करते हैं? उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करके बुक वैल्यू निकालते हैं, ठीक है जी। और इस मेथड में ये जो लिखा ना रिड्यूस वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू, ये रिटर्न डाउन वैल्यू बुक वैल्यू ही है। ओपनिंग डेट पर मशीन जो है वो रिड्यूस वैल्यू पे दिख रही है। फिर मान लो मशीन जुलाई में बिक रही है, जनवरी में बिक रही है, मार्च में बिक रही है, तो फिर से फर्दर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, फिर उसे रिड्यूस करके बुक वैल्यू लिखते हैं। इसको बोलते हैं ओपनिंग वैल्यू। उसमें से फिर डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो बुक वैल्यू फिर निकलता है। और यहाँ इस मेथड में, दूसरे मेथड में क्या होगा? ये है ओपनिंग वैल्यू, लेकिन ये कॉस्ट है। इसमें से क्या माइनस करेंगे? प्रीवियस और करंट, यानी कि टोटल एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं, तब निकलती है बुक वैल्यू। तो इसीलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? एट कॉस्ट। और वहां क्या लिखा हुआ है उस जगह पे? उस जगह पे रिटर्न डाउन वैल्यू या रिड्यूस वैल्यू लिखा हुआ है। तो इस मेथड में मशीन की वैल्यू जो आपको दिखेगी वो रिड्यूस होगी। उस मेथड में मशीन की वैल्यू वो दिखेगी जो 10 साल पहले खरीदी थी, वही वैल्यू। कितना डिफरेंस होता है? इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन छोटे बच्चों के साथ आज हम करेंगे। तो चलिए बैठ, अब तो अगर ये समझ में आ गया तो वहां बैठने की जरूरत नहीं है, इस और काम कर लेना। बट इतना ही कंसेप्ट इसका होता है। तो चलिए अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। इस मेथड में हमेशा ध्यान रखना, इस वाले मेथड में मशीनरी अकाउंट के अंदर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन शब्द यूज ही नहीं होगा। इस क्वेश्चन में मशीन के अंदर क्या होगा? डेप्रिसिएशन हमेशा आएगा। डेप्रिसिएशन कौन सा वाला आएगा? तो इसको अंडरलाइन कर लेना अपने नोट्स में। अंडरलाइन क्या कर लेना? ये वाला। डेप्रिसिएशन ऑन किसका? फुल असेट्स का। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो मशीनरी के अंदर जो क्रेडिट साइड में डेप्रिसिएशन दिखेगा वो किसका दिखेगा? पूरी मशीन का दिखेगा। किसका दिखेगा? पूरी मशीन का दिखेगा, ठीक है। अच्छा अब एक और चीज देखिए जरा ध्यान से। तो मान लो मैंने आधी मशीन बेची, 50% मशीन बेची, ठीक है। कितने में? 40,000 में। प्रॉफिट और लॉस बताओ। 50% मशीन मैंने 40,000 में बेच दी, प्रॉफिट और लॉस बताओ। ये 1 लाख, इसका आधा कितना? 30। 1 लाख माइनस 30 कितना? 70। 70 की 40 बेची तो 30,000 का लॉस। ऐसे निकालते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन बोले कि 1/4 मशीनरी इज सोल्ड, इसका 1/4 कितना? 50। इसका 1/4 कितना? 15। 50 माइनस 15, 35। 35 इज बुक वैल्यू। 35 से ज्यादा में बिक्री तो प्रॉफिट, कम में बिक्री तो लॉस। ऐसे देखा जाएगा। यहाँ बोलूं मैं 50% मशीनरी सोल्ड, तो क्या होगा? 70। 80 में बिकी तो प्रॉफिट, 60 में बिकी तो लॉस। यहाँ तो कोई पंगा ही नहीं है, सीधा मामला है। इतना डिफरेंस पड़ता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम क्या कर रहे हैं। और इसलिए यहाँ पर क्या होता है? डिप्रेशन किसका आएगा? फुल मशीन का डिप्रेशन दिखता है, ठीक है जी। और आगे चलें जरा। लेकिन दूसरे मेथड में, इस वाले मेथड में चलते हैं जब, इस मेथड में क्या होता है फिर आपके पास? यहाँ ये जो क्रेडिट साइड में, पहली बात तो क्रेडिट साइड में कभी डिप्रिसिएशन शब्द आएगा ही नहीं, क्योंकि डिप्रिसिएशन नहीं आएगा, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन आएगा। और वो भी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन किसका आएगा? ऑन अ पार्ट ऑफ असेट्स सोल्ड का आएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड में मशीनरी अकाउंट के अंदर, फिक्स असेट्स के अंदर जो डेप्रिसिएशन होगा वो मशीन का टुकड़ा जो बिक रहा है उसका डेप्रिसिएशन दिखता है।
और दूसरे मेथड में पूरी मशीन का दिखता है। अब ये पूरी मशीन क्या है, आधी मशीन क्या है, 50% क्या है, उसका रीजन आपको समझ में आएगा अभी जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं तब। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं और अब आपको समझ में आएंगी चीजें कैसे। पहले मैं इसको बनवाता था, लेकिन अब नोट्स में लिख दिया तो बनाने की जरूरत नहीं है, कभी गड़बड़ लगे तो इसे रेफर कर लेना। ये मैक्सिमम चीजें हैं। ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। क्रेडिट साइड में क्या दिखेगा, क्या चाहिए? ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। ये एक बिगेस्ट फिगर गिवन होती है, कहाँ गिवन होती है, ऐसे गिवन होती है, ये रही। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग प्रोविजन, क्लोजिंग प्रोविजन। ये कौन सा मेथड है जब प्रोविजन बना रहे हैं? अभी हम कौन सा कर रहे हैं जब प्रोविजन नहीं बना रहे हैं? तो यहाँ देखिए फिगर। सर देखिए, चलिए, ये आइटम आपको ध्यान रखने क्या क्या चीजें दिखनी है आपके पास। ये है ओपनिंग बैलेंस और ये है क्लोजिंग बैलेंस। आपके पास बोला कि डेप्रिसिएशन अगर क्वेश्चन में गिवन है तो क्रेडिट में लिख दीजिए। फिर अगर आपने मशीनरी बेची तो बैंक लॉस हो गया तो लॉस ऑन सेल। इस तरफ आए तो क्या दिखता है, प्रॉफिट दिखता है। ठीक। और अगर क्रेडिट साइड से डेबिट साइड कम आ रही है तो डिफरेंस बैंक बोल के परचेज दिखेगा। कई बार डिफरेंस बैंक बोलकर सेल भी दिखता है। कई बार डिफरेंस डेप्रिसिएशन भी दिखता है। ये सारे केसेस मैं बताऊंगा आपको कैसे बनते हैं। तो ये मैक्सिमम पॉसिबल आइटम है जब हम कैश फ्लो के अंदर मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। विदाउट मैक्सिमम, इससे ज्यादा कुछ नहीं दिखता। ये सारी चीजें अभी ने कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए। कुछ तो ऐसे ही देख के हो जाएंगे। इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म में आती है आपके पास। ठीक है, कैसे आती है? ये नॉन करंट में आएगा, नोट नंबर 1, नोट में चला गया तो क्या लिखा आ रहा है, मशीनरी। ओपनिंग वैल्यू कितनी, 15, क्लोजिंग वैल्यू कितनी। ओपनिंग वैल्यू, अच्छा। अब हमें अभी हमें देखो, हमें इन्फॉर्मेशन ऐसे लेके चलना है ऐसे। तो वो वैल्यू ओपनिंग, वो क्लोजिंग। यहाँ लिखा हमने बैलेंस बीडी ओपनिंग वाला, और यहाँ लिखा क्लोजिंग वाला। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग दैट इज 2000। क्रेडिट साइड में लिखा डेप्रिसिएशन, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बोल के डेप्रिसिएशन 2000। क्रेडिट ज्यादा डेबिट कम, तो क्या फिगर आ गई, परचेज आ गई। आ गई परचेज। कैश फ्लो में कैसे यूज करना, आइए देखिए। ओपनिंग और क्लोजिंग इज यूजलेस। जब अकाउंट बन गया, ओपनिंग क्लोजिंग का कोई यूज नहीं है। ये डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग में प्लस होगा। नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट में प्लस। पर ये जो है कैश परचेज, ये कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो। लेस हो जाएगा इन्वेस्टिंग में, लेस। खत्म। अकाउंट से सारी इंफॉर्मेशन ही लेनी है आपने, काम की इंफॉर्मेशन है, तो काम की इंफॉर्मेशन आपके सामने आ गई। तो अब अपने नोट्स को देखेंगे जरा आप, तो सॉल्यूशन में क्या लिखा है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट में डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर लेस कर दिया परचेज ऑफ मशीनरी। कैसे बनाते हैं, आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था। मशीन बिकेगी, मशीन खरीदेंगे तो पैसा जाएगा ना। इस मेथड में और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट है तो बताइए उधर से। क्या, अबे आया नहीं आया, इधर से, इधर इधर। ठीक है, फिर से आपके पास एक बैलेंस शीट गिवन है, दे रखिए बैलेंस शीट। ठीक है जी, ये बैलेंस शीट गिवन है, बनाओ इसका मशीनरी अकाउंट अपने आप। बिल्कुल ऑनेस्टली करना, नोट्स को बिल्कुल मत देखना। नोट्स को देखा तो सीखा नहीं जाएगा, आपसे सीखना बंद हो जाएगा आपका, नहीं सीख पाएंगे आप कुछ भी। सर आपको मेरी आवाज आ तो रही आप है? देखिए, हाँ जी, अब देखिए आप क्वेश्चन के अंदर, ये बड़ा सीधा सा पार्ट था। हमने क्या किया, ये ओपनिंग फिगर हमने उठाई और यहाँ रख दी, क्लियर है जी सबको। क्लोजिंग फिगर उठाई, कहाँ रख दी, यहाँ रख दी, दिस इज फाइन विद यू। जब हम ऐसा कर लेते हैं तो ये ज्यादा, और उसके बाद हमारे पास क्या बोला, ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 10,000, डिप्रिसिएशन बीइंग 3,000। अब बच्चा क्या करता है कि यहाँ डिप्रिसिएशन 3,000 लिख देता है। मैंने क्या बताया ऐसे आपसे, मशीनरी अकाउंट इस मेथड में कभी भी पार्ट का डिप्रिसिएशन नहीं आएगा, फुल मशीन का आएगा। आएगा ना फुल मशीन का। तो हम क्या कर रहे हैं, आइए देखिए इसे बनाते तो कैसे बनाते, ये इस तरह से बनता। ये बनाया हमने मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट बना लिया। डेबिट, पर्टिकुलर्स, रुपीज,
पर्टिकुलर्स, रुपीज और क्रेडिट। बताओ भाई बैलेंस बीडी कितना था? बैलेंस बीडी था 80,000। बीडी बोलो कितना था? 80,000 है तो क्या बोले जा रही है? 80,000। और इधर बैलेंस सीडी कितना? 60,000। ऐसा करके क्लोज करना होता है इसको। ठीक है जी। यहाँ फिर आपके पास एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि ड्यूरिंग देयर मशीन की कॉस्ट थी 10, डिप्रिसिएशन था 3। तो हम लिखते हैं क्या? कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है मशीन की? 10,000। माइनस डिप्रिसिएशन कितना है? 3,000। ठीक है। क्या निकल आई? बुक वैल्यू निकल आई कितने की? 7,000 की। बेचा कितने में उसको? 5,000 में। तो क्या हो गया? माइनस सेल 5,000। तो आपके पास क्या निकल आया? 2,000 का। 2,000 का आपके पास क्या निकल आया? लॉस निकल आया, लॉस। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? तो ऑनलाइन बैठे हैं, जो कैलकुलेशन करी आपके सामने, दिख गई? तो हमें क्या करना है? इस तरफ चले आए, इस तरफ। यहाँ लिख दिया बैंक। कितने का बिका आपने? 5,000 का। सॉरी, बैंक 5,000 का बेचा। ठीक है जी। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर, लॉस कितने का हो गया? लॉस 2,000 का लॉस हो गया। और मशीन का 3,000 का डिप्रेशन तो मैं रख ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फुल मशीन का डिप्रेशन है, वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? इसका टोटल करता हूँ, अभी कितना होता है? 80,000। इसका टोटल करता हूँ 80,000। अब मेरे पास बैलेंसिंग फिगर निकल कर आ रही है कितने की? बताओ कितने की बैलेंसिंग फिगर? हाँ, 13,000 की। इसे बोलेंगे हम लोग क्या? डिप्रिशिएशन चार्ज। इसे बोलेंगे क्या? डिप्रिशिएशन। और ये डिप्रिशिएशन किस पर है? फुल मशीनरी पर है। ठीक है। और क्या इसमें 3,000 इंक्लूड है? जी हाँ, इंक्लूड है। बिल्कुल नहीं कर सकते। आपके पास कोई प्रोपोर्शनेट वैल्यू है ही नहीं। आप इसको लिख ही नहीं सकते इस तरह से। आपके पास प्रॉपर बैलेंस शीट नहीं है, आपके पास प्रॉपर, ये तो क्या है कि बैलेंस शीट का टुकड़ा उठा के दे दिया आपको। आप नहीं कर सकते ऐसा। तो जानबूझ के क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन में बैलेंसिंग फिगर डेप्रिसिएशन निकल कर आ रही है। क्योंकि अच्छा, साधारण बच्चा क्या करेगा? यहाँ डेप्रिसिएशन 3,000 लिख देगा। फिर बाद में क्या? अभी भी डेबिट ज्यादा क्रेडिट से क्या वो लिखेगा उसको? बची हुई चीज भी डेप्रिसिएशन ही है। तो ये डेप्रिसिएशन की पूरी फिगर है। तो इस क्वेश्चन में बैलेंसिंग फिगर डेप्रिसिएशन निकल कर आई है। रीजन क्या था? कि कभी भी मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो ये जो पार्ट होता है, पार्ट कौन सा वाला? ये पार्ट जो होता है इसको, ये जो पार्ट होता है इसका, ये वाला, ये डेप्रिसिएशन का टुकड़े का डेप्रिसिएशन, ये कभी मशीन के अकाउंट के क्रेडिट साइड में नहीं आ सकता। आएगा तो क्या आएगा? पूरी मशीन का आएगा। उसके बाद चलता है काम क्वेश्चन में आगे। इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। अब आप इस क्वेश्चन में देखेंगे, ये यूजलेस है, ये यूजलेस है। बैंक कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग के अंदर प्लस। लॉस कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग के अंदर प्लस। और डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग के अंदर प्लस। दैट इज हाउ योर आंसर इज डन। अब आपको मालूम है ऑपरेटिंग में कहाँ जोड़ना है इसे? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट में जोड़ना है। फेल बोल के कहाँ जाएंगे? इन्वेस्टिंग का इनफ्लो। और ये कहाँ जाएगा? डिप्रिसिएशन। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट में प्लस हो जाएगा। ऑपरेटिंग में कहाँ जाएगा? लॉस कहाँ जाता है? लॉस से सेलो मशीन कहाँ जाता है? लॉस ऑन सेलो मशीन कहाँ गया था? याद, याद करते हो तभी तो परेशानी होती है। लॉजिक से समझते तो फिर परेशानी थोड़ी होती। क्या लिखे हैं ये? लॉस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। क्यों? क्यों बोला? नॉन कैश थोड़ा ही है वो। यहाँ या तो नॉन कैश हो या नॉन ऑपरेटिंग हो, तभी एडजस्ट करेंगे। कैश भी है और ऑपरेटिंग से एडजस्ट ही नहीं करना, फिर वो तो डायरेक्ट मेथड हो गया। तो इस क्वेश्चन का ये वाला पार्ट पूरा हुआ। ये एक बहुत ही एक्सेप्शनल क्वेश्चन था। पता नहीं किताब में दिखेगा नहीं दिखेगा आपको। इससे क्लैरिटी आती है कि भाई पूरी मशीन का डिप्रिसिएशन भी बैलेंसिंग फिगर हो सकती है। अब आप देखिए यहाँ पर सारी कैलकुलेशन कर रखी है। देखिए इस तरह से क्या कर रखा है, देखिए। मशीनरी एट कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू, सेल प्राइस, लॉस। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या चला गया? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट में जोड़ा क्या? डेप्रिसिएशन और लॉस। इन्वेस्टिंग अंदर क्या किया? ऐड कर दिया सेल और मशीनरी, काम खत्म। ऐसा ट्रीटमेंट इसका हुआ। तो कभी अगर याद ना आए तो ये ट्रीटमेंट ऐसे पढ़ सकते हैं। अब आ जाइए यहाँ पर दूसरा। इसका कोई रूल नहीं, नीचे नोट्स में 5 लाख 8 लाख। बनाओ इस अकाउंट को, बनाइए इसको, बनाइए अपने आप। मशीनरी अकाउंट बनाएंगे।
ओपनिंग वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू। अब की बार पूरी प्लांट का डिप्रिसिएशन दे रखा है, पूरा बड़ा वाला दे रखा है। तो ये जो 7,000, इसका कुछ नहीं करना, ये तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन में काम आएगा। करिए इस क्वेश्चन को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ज्यादातर बुक्स में दिखेगा आपको यही वाला। इंफॉर्मेशन उठाइए अपनी, इंफॉर्मेशन। लोग अच्छा है, ठीक है। तो 5 लाख और 8 लाख लिख दिया पहले फिगर, 5 लाख 8 लाख। 5 लाख और बैलेंस सीडी कितना लिख दिया, 8 लाख। ऐसे लिख दिया फिगर को। अब इंफॉर्मेशन डालते हैं इसके अंदर। क्या बोला कि 50,000 का डिप्रिसिएशन था, 50,000 का डिप्रिसिएशन। चाहो तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर डिप्रिसिएशन लिख लो, या सीधा सीधा डिप्रिसिएशन लिख लो 50,000 का। ये अच्छा, इस पर जो डिप्रिसिएशन 7,000 है, ये वाला, ये तो लिखना ही नहीं है। ये तो आएगा नहीं इस मेथड में, इसका कोई यूज ही नहीं है। ये हमें कहाँ यूज करेंगे? मशीन की कॉस्ट कितनी थी? मशीन कॉस्ट, कॉस्ट कितनी थी? 12,000 माइनस डिप्रिसिएशन कितना था? 7,000। क्या निकल आया? बुक वैल्यू, बुक वैल्यू कितनी निकल आई? 5,000। अच्छा, क्या होता अगर क्वेश्चन में बोलता इस जगह पे, प्लीज देख रहा, नोट मत करना, इधर देख लो पहले, यहाँ पर सब लोग ध्यान दीजिए। अगर कहता अ पार्ट ऑफ प्लांट हैविंग बुक वैल्यू, तब भी मैं डिप्रिसिएशन माइनस करता। अगर क्वेश्चन में, अगर इस क्वेश्चन में कॉस्ट की जगह पे, यहाँ कॉस्ट की जगह पे बुक वैल्यू लिख देते, तो तब डिप्रिसिएशन माइनस नहीं करना होता। बुक वैल्यू निकलती तब है जब कॉस्ट में से डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं। तो कई बार हम एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा देते हैं, बुक वैल्यू लिख देते हैं, बच्चा क्या करते हैं, बुक वैल्यू में से फिर डिप्रिसिएशन माइनस करता है, क्वेश्चन खत्म, खराब खराब हो गया। नहीं करना ऐसा। बुक वैल्यू का मतलब ऑलरेडी रिड्यूस है, आगे क्वेश्चन आएंगे ऐसे, इसलिए पहले ही बता रहा हूँ। आपको कॉस्ट है तो आपको डिप्रिसिएशन माइनस करना है, बुक वैल्यू है तो कुछ नहीं करना। अब आप यहाँ पर क्या लिखते हैं इस जगह पे? और क्या क्वेश्चन में इन कंडीशन दे रखी है? 60% प्रॉफिट ऑन बुक वैल्यू, तो प्लस प्रॉफिट 60% ऑन 5,000। बुक वैल्यू पे कितना हो गया? 3,000 हो गया। व्हाट इज सेल्स प्राइस? 8,000 इज योर सेल्स प्राइस। ये सेल्स प्राइस है। इसे कैसे लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे बैंक बोल के लिखेंगे सेल्स। कितने की सेल्स हो गई? 8,000 की, ठीक है। और प्रॉफिट है ना इस तरफ, तो क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में गेन। गेन शब्द ज्यादा अप्रोप्रिएट है, 3,000 का, ऐसे लिख दिया। ठीक है जी। डिप्रिसिएशन आ गया, सेल आ गया, गेन आ गया, सारा काम पूरा हो गया। ये साइड कितने की हो गई? 858 की। व्हाट अबाउट दिस साइड? 8,58,000 ही होना चाहिए। जो बैलेंसिंग फिगर आएगी अब आपके पास, वो क्या बनेगी? बैंक। बैंक ब्रैकेट में क्या करेंगे? परचेजेस। ब्रैकेट में क्या है ये? बैलेंसिंग फिगर है। दिस इज व्हाट? दिस इज बैलेंसिंग फिगर। ऐसे करके कितना वैल्यू आई? 3,55,000 आया। अब आप ध्यान से देखना, ओपनिंग और क्लोजिंग का कोई यूज नहीं है, बेकार है ये, इट इज यूजलेस, देर इज नो यूज। डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग में प्लस। सेल्स कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग में प्लस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस कहाँ, ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग में माइनस। ये कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग में माइनस। ऐसे वैल्यू जाएगी, ओपनिंग क्लोजिंग छोड़कर बाकी सब चीजों का क्या हिसाब किताब पूरा होता है। तो सी योर सोल्यूशन। क्या लिखा हुआ है देखिए सोल्यूशन के अंदर, यहाँ पर आप ये मशीनरी अकाउंट बना दिया, सारी वैल्यू कैलकुलेट करिए आपके सामने, और वहां देखिए क्या लिखा हुआ है, वर्किंग नोट पे दिखा दिया। क्या? ऑपरेटिंग नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में डेप्रिसिएशन किया, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसीव से माइनस किया, क्या? प्रॉफिट ऑन सेल। इन्वेस्टिंग में सेल ऑफ प्लांट, इन्वेस्टिंग में परचेज ऑफ प्लांट। खत्म। ऐसा डिप्रिसिएशन के साथ क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये कर लिया, पता चल गया। चलिए बुक से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं सब। आई थिंक ये समझ में आया सबको, नोट्स में लिखा है सारा कुछ, आपने लिख लिया हाथ से, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नोट्स में भी लिखा हुआ है सब कुछ। आपके नोट्स आपके पास होंगे। अगर गुम हो जाए या गलती से कबाड़े वाले को दे दिए, या टॉयलेट का कमोड साफ कर दिया उस नोट से, मैं दूसरी कॉपी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब इसके बाद हम दूसरा मेथड सीखेंगे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन करते हैं।
ये देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कौन से पेज पे है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग के क्वेश्चन कौन से पेज पे हैं? ये रहा। क्वेश्चन नंबर 22 आपके लिए तैयार खड़ा है, बाहें फैलाए, करिए इसको। और क्या निकालना है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालना है। दिख रहा है क्वेश्चन? और क्वेश्चन में एक चीज लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है? क्या लिखा हुआ है इसका मतलब? वहां देख लो पहले, क्या लिखा है रिटर्न ऑन वैल्यू मतलब? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं बन रहा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं मेंटेन कर रहे, मतलब ये मशीन रिड्यूस वैल्यू पे है, ठीक है। लेकिन अगर ड्यूरिंग देयर का डेप्रिसिएशन दे रखा हो तो वो उससे माइनस करना है। तो आपको बनाना है, आप करिए इसको। भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बन सकती है ना, हमें ऑपरेटिंग नहीं बोल रहा है, इन्वेस्टिंग बोल रहा है। अगर अकाउंट बनाना चाहे तो बना लीजिए, मुझे नहीं पता। अकाउंट बनाने की इंफॉर्मेशन है आपके पास, सॉल्व करिए इसे। 22 क्वेश्चन आपकी बुक का, करिए सॉल्व इसे। मार्स लिमिटेड के पास प्लांट एंड मशीनरी थी, 1 अप्रैल को 960 का था, वो ओपनिंग वैल्यू है। 31 मार्च को 10,50,000 क्लोजिंग वैल्यू है। डिप्रिसिएशन 35,000 का क्रेडिट साइड में चला जाएगा। अच्छा, साल के शुरू में एक प्लांट 45,000 का था, जिसकी रिटर्न ऑन वैल्यू मतलब बुक वैल्यू कितनी है? वाज सोल्ड फॉर 45,000। इसकी डिप्रिसिएशन काटने के बाद की वैल्यू कितनी है? 30,000। तो 30 की चीज कितने, 45 में, तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 15,000 का। तो अब अगर आप मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो हो जाएगा। बनाइए मशीनरी अकाउंट। ये आपके पास क्वेश्चन था, इसकी इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ से लेते हैं, ये सब हटा देते हैं इधर से। एक बच्चा बोला था ना क्वेश्चन, मेरे ख्याल से एक बच्चे ने बोला था मुझसे, ये क्वेश्चन 22 आपकी टेक्स्ट बुक का है, कि छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे करे जाते हैं। छोटे क्वेश्चन ऐसे ही करे जाते हैं, छोटे क्वेश्चन इसी तरह से होते हैं जैसे दिख रहा है। सिंपल 3 नंबर का क्वेश्चन अगर कभी एग्जाम में बन के आ गया तो आ गया। तो सबसे पहले आपने लिखना ओपनिंग वैल्यू 960 की, बैलेंस बीडी 9,60,000। तो बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी कितने का दिखेगा आपको? बैलेंस सीडी है 10,50,000 का, 10,50,000 का, ऐसे करके। इसके बाद बारी आती है क्या? डिप्रिसिएशन 35,000 का। आप लिखिए सीधा डिप्रिसिएशन 35,000 का। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ब्रैकेट में डिप्रिसिएशन भी लिख सकते थे, कोई इशू नहीं है उस चीज का। और फिर आपके पास लिख रहा है कि रिटर्न ऑन वैल्यू कितनी थी उसकी, देख रहे हैं? रिटर्न ऑन वैल्यू मतलब क्या हो गया? ये बुक वैल्यू कितनी, बुक वैल्यू थी उसकी 45, बुक वैल्यू थी 30,000। बुक वैल्यू कितने की बोली इसने? 30,000। सेल कितने में कर दिया? बुक वैल्यू है इसकी 30,000, सेल कितने में कर दिया? 45,000 में। गेन कितना हो गया? गेन 15,000 का गेन। इधर आ जाते हैं। बैंक, सेल, सेल बनी 45,000 की, इस तरफ चले आए। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर गेन 15,000 का। चलो भाई कैलकुलेट करो, व्हाट इज दिस वैल्यू? 437,0,0,0,0। 1130, व्हाट इज वैल्यू? 1130। इधर क्या बोलेंगे? बैंक, बैंक परचेज, कितने का परचेज? 35,000 का, 55,000। बैलेंसिंग फिगर है ये, बैलेंसिंग फिगर, ऐसे, ठीक है। यहां चला आया मैं इस जगह पे। ये हम कैश फ्लो फ्रॉम, अब उस पूरा फॉर्मेट ही बनाना,
सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करना है। क्या लिखेंगे देखो यहाँ पर, कैश फ्लो फ्रॉम, सॉरी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसको अंडरलाइन कर देते हैं ऐसे। तो सबसे पहले देखिए, इनमें से ये ओपनिंग और क्लोजिंग का कोई यूज नहीं है। डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में प्लस, सेल्स इन्वेस्टिंग में प्लस, गेन ऑपरेटिंग में माइनस, और ये इन्वेस्टिंग में प्लस। तो क्या होना है, अब आपके पास दो फिगर जानी है सिर्फ। क्या जाएगा? हाँ, हाँ, इन्वेस्टिंग का माइनस। तो क्या लिखेंगे? क्या था अमाउंट, क्या चीज बेच रहे थे आप लोग? ये था आपके पास प्लांट एंड मशीनरी, प्लस सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। व्हाट इज सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी? 45,000। ठीक है, माइनस परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कितने का? 1,55,000। फाइनल फिगर कितने की आ गई ब्रैकेट में? ब्रैकेट में क्या नाम देंगे इसको? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ऐसे करके आपका आंसर हो गया। वर्किंग नोट से आपको, ये आपका आंसर है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की कैलकुलेशन करिए। नहीं, इतना ही फॉर्मेट बनेगा, इससे ज्यादा थोड़ी बनना है। फॉर्मेट बनेगा ऊपर पूरा लंबा चौड़ा, कुछ नहीं। नहीं, तो टेबल के अंदर लिखिए इसको, राइट इन टेबल, थोड़ा थोड़ा तमीज से, ऐसे करके। हाँ, तो बोलेंगे इससे मुश्किल। दिस इज फाइन। अब ये तो हो गया, अगर ये एमसीक्यू में आ जाए तो फिर कुछ नहीं करना। अकाउंट बनाए और प्लस माइनस बनाए, इसका और इसका प्लस माइनस करके आंसर देख लेंगे। ठीक है जी। अब इसके बाद देखिए, और इस तरह की इंफॉर्मेशन कहाँ दिखेगी आपको? मेरे ख्याल से वो नोट कर लिया होगा सभी ने। ये देखिए यहाँ पर। अब फिर ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाले होते हैं, इन्हें भी बाद में करेंगे। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाले बाद में करेंगे। अब पहले दूसरा वाला मेथड सीख लेते हैं आप। आ जाइए, इस पे चलते हैं, इस वाले पे चलते हैं ये। ठीक है, यहाँ दो अकाउंट बनने हैं। क्या बनने हैं? दो अकाउंट। मशीन का बैलेंस ओपनिंग, मशीन का बैलेंस क्लोजिंग। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ खास बात क्या होती है? फुल मशीन का डेप्रिसिएशन कहाँ दिखेगा? प्रोविजन में दिखेगा। और टुकड़े का, पार्ट का डेप्रिसिएशन जो बचा वो कहाँ दिखेगा? मशीन में दिखेगा। जब मशीन आपके पास पूरी है, उसका एक पार्ट चला गया, तो उसका जो प्रोविजन है वो भी यहाँ डेबिट साइड से निकल जाएगा। इसकी क्रेडिट साइड क्या होती है? पॉजिटिव, डेबिट साइड नेगेटिव। उल्टा, डेबिट साइड पॉजिटिव, क्रेडिट साइड क्या होती है? नेगेटिव। मशीनरी बढ़ेगी तो डेबिट में, घटेगी तो क्रेडिट में। यहाँ प्रोविजन बढ़ेगा तो कहाँ? क्रेडिट में, घटेगा तो कहाँ? डेबिट में। और ध्यान से सुने, क्रेडिट साइड में डिप्रिसिएशन चार्ज आता है, एक्यूमुलेट होता है ना, इसलिए। अब इस तरह के क्वेश्चन को देखो कैसे करना है, ये देखिए। एक तो ये ओरल क्वेश्चन है, इसको करने की जरूरत ही नहीं है। बिना अकाउंट बनाए, इसकी वैल्यू में इंक्रीज, क्या बोलेंगे इसकी वैल्यू में इंक्रीज अगर हुआ तो? ये इंक्रीज है तो क्या बोलेंगे इसको? इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो। और ये इंक्रीज 50 का 80 तो क्या कहा जाएगा? डेप्रिसिएशन चार्ज। अकाउंट बना रखा है हालांकि यहाँ पर, बट बिना अकाउंट लिखा ना, मेथड वन, अकाउंट बना के। प्लांट अकाउंट में बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी, अकाउंट बना के कैसे किया, देखो ये रहा। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, और कोई फिगर ही नहीं, तो 1 लाख क्या आ गया? इन्वेस्टिंग का प्लस आ गया। इधर ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, तो क्या आ गया? डेप्रिसिएशन चार्ज निकल आया। देखो बेटा, ये ओपनिंग और क्लोजिंग यूजलेस है। ओपनिंग और क्लोजिंग यूजलेस है। काम की चीज क्या है? ये 1 लाख, और काम की चीज क्या है? 30,000। वो 1 लाख कहाँ चला गया? इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो। क्या बन गया? ये इन्वेस्टिंग का माइनस। और ये क्या बन गया? ये वाली वाले ऑपरेटिंग का प्लस। और ऑपरेटिंग प्लस और इन्वेस्टिंग का माइनस अब आपको अच्छे से मालूम होगा ऐसे। ये देखिए, दिख रहा है? ऐसा कर लिया। या above mentioned adjustments can be directly done in operating investing activity without opening plant and machinery। बिना खोले कर सकते थे आप इसको। देयर इज नो नीड। अभी क्वेश्चन किए थे हमने पहले भी, सीधा डिफरेंस लेके चले थे क्वेश्चन नंबर 42 43 में। अब आया केस बढ़िया वाला, ये वाला केस है। रुक जाओ, बताते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने दो तरीके से करना है आपके साथ, सीख लीजिए पहले मेरे से। एक, मशीनरी इक्विपमेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ऐसा मेथड से करेंगे। दूसरा, हम करेंगे इक्विपमेंट
इक्विपमेंट सोल्ड और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, दो तरह से होता है। कैसे होगा वो देख लीजिए। यही है सबसे क्रिटिकल पार्ट आपका। ठीक है। और डू इट योरसेल्फ से मैंने दे दिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग वाले क्वेश्चन है, इसलिए इनके इसलिए उनके सॉल्यूशन सॉल्यूशन लिखे हैं ऐसे, सॉल्व नहीं करा है। ये देखिए ऐसे वाला। तो सबसे पहले आप क्या काम कर लीजिए कि आप बना लीजिए एक इक्विपमेंट अकाउंट, उसके नीचे इक्विपमेंट सोल्ड अकाउंट, उसके नीचे प्रोविजन अकाउंट, तीन अकाउंट बना लीजिए। जैसे यहाँ पर बना लो इक्विपमेंट, यहाँ तक, यहाँ इक्विपमेंट सोल्ड, और अगले में बना लो क्या, प्रोविजन। बना लीजिए, तीन नंबर, तीन अकाउंट बनाओ। पता है क्यों करवा रहा हूँ ऐसा? एक बार 2003 में कैश फ्लो में क्वेश्चन आया, 2003 में, 2003 में, उसमें पता है क्या था? सिर्फ ये तीनों चीजें बनवाई थी बस। मतलब 22 साल पुरानी बात है, लेकिन हुआ था। तो मैं उस बात को ध्यान रखे बैठा हूँ अभी भी। तुम तब कितने साल के थे? हाँ, तो तुम लोग, अच्छा तुम नहीं थे, अच्छा, कोई बात नहीं। हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें ऐसी पता है जब तुम नहीं थे लेकिन हुई। ये जेनजी तो 2000 के बाद वाले हैं ना? और 2000 से कब तक? अभी 2025 में एक नया जनरेशन आई थी, अल्फा क्या? और जो 60 साल के होते हैं वो क्या होते हैं? बोल, बुढ़ऊ होते हैं, बुढ़ऊ। चलो इसको करते हैं यहाँ पर। ये तीनों अकाउंट बनाते हैं, इक्विपमेंट सोल्ड और क्या, प्रोविजन। आइए शुरुआत करते हैं पहले किससे, कि हमारे पास इंफॉर्मेशन में क्या गिवन है। ये गिवन है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। ओपनिंग बैलेंस कितना, 6 लाख और 8 लाख। ठीक है जी। बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी कितना, 6 लाख, और कितना, बैलेंस सीडी 8 लाख। ऐसे कर दिया, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस डाल दिया इक्विपमेंट अकाउंट में, ठीक। और ये डालने के बाद जो ये एक्यूमुलेटेड है, ये कहाँ जाएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में, प्रोविजन फॉर में। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने यहाँ बना रखा है, थोड़ा ऊपर करते हैं इसको यहाँ पर, इस तरफ। तो वैल्यू डालिए क्या, बैलेंस बीडी, व्हाट इज द बैलेंस बीडी, 1 लाख। व्हाट इज बैलेंस सीडी, 1 लाख, 1,50,000। ऐसे करके ऐसे। फिर क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन क्या है, इक्विपमेंट था कितने का, 1,20,000 का, 70,000 का डिप्रिसिएशन था। ठीक है जी। और बेच कितने में दिया, 40 में बेच दिया। अब जरा ध्यान से देखना कैसे करना है। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन जो है इस पे, वो हम कहाँ डालेंगे, इसको इधर डालेंगे, यहाँ। और यहाँ क्या लिखेंगे शब्द, यहाँ लिखेंगे हम इक्विपमेंट सोल्ड अकाउंट, इक्विपमेंट सोल्ड अकाउंट। और क्या बोलेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट सोल्ड। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट सोल्ड कितने का था, 70,000 का। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 70,000, ऐसे लिख देना है। अब अगर मैं इक्विपमेंट सोल्ड अकाउंट नहीं बनाऊंगा तो यहाँ सिर्फ इक्विपमेंट लिखूंगा, लेकिन हम क्योंकि सोल्ड बना रहे हैं इसलिए लिख दिया। अब ये लिख दिया आपने। अब इसको सबसे पहले क्लोज करो, सबसे पहले इसी को क्लोज करेंगे। तो क्या वैल्यू मेरे पास आएगी यहाँ पर, ये 2,20,000। यहाँ क्या वैल्यू आएगी, 2,20,000। इधर क्या लिखूंगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन इक्विपमेंट। पूरे इक्विपमेंट में डेप्रिसिएशन कितने का आ गया, पूरा का पूरा क्या आ गया, 1,20,000 का आ गया, 1,20,000 ऐसे आ गया पूरा। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फुल मशीन का डेप्रिसिएशन आता है, फुल इक्विपमेंट का आएगा। ठीक है, ये पूरा हो चला।
प्रॉफिट लॉस भी निकाल लेते हैं एक बार जरा करके, प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं, आइए। इतना लिखने के बाद देखिए जरा यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट कितनी थी क्वेश्चन में आपके पास? 1,20,000, 1,20,000 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने का था? 70,000 का। बुक वैल्यू कितने की आ गई? कितने की आ गई? 50,000 की आ गई। माइनस सेल कितने में हुआ? सेल, सेल में लिखा कितना? 40,000 का सेल हुआ, 40,000। 10,000 क्या आ गया? 10,000 क्या आ गया? लॉस ऑन सेल आ गया। ये हमारा वर्किंग हो गया। ये लॉस बेचना खरीदना कहाँ करेंगे? सोल्ड अकाउंट में करेंगे। पहले यहां तक नोट कर लीजिए, फिर सोल्ड अकाउंट में चलते हैं। पहला काम इसे क्लोज करना होता है, इसे क्लोज कर देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर अगले डायरेक्शन पे हम चलेंगे। सब लोग नोट कर लें इसको। चलो आगे, अब इसको बोलिए, चलें आगे। विजय भाई साहब, डीएम, चलिए। पीछे से, उधर से, आई देखते हैं। अब हम इस तरफ चले गए। यहाँ, यहाँ लिखा क्या? यहाँ लिखा आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना? 70,000। कितना लिखेंगे? 70,000। ध्यान रखना बेटा, ये इंफॉर्मेशन यहाँ जाएगी इस तरफ, ऐसे। यहां से इंफॉर्मेशन ऐसे एरो लगा दीजिए, मैंने लगा भी रखा आंसर में एरो, ऐसा चला जाएगा। और क्या करेंगे इस तरफ से? इतना करने के बाद एक काम और करेंगे अब, इस तरफ से, ये ये जो था आपका कौन सा वाला पार्ट, बैंक बोलकर सेल वाला पार्ट, वो भी लिखेंगे यहाँ पर। क्या? बैंक सेल। कितने में सेल करी आपने? 40,000 में सेल करी। और यहाँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर क्या? लॉस। वो कितने का था? लॉस कितने का था? हाँ, 10,000 का लॉस। इसको क्लोज कर दीजिए। कितनी वैल्यू आई? 120। कितनी वैल्यू आई है? दिस वैल्यू इज 120। कौन से अकाउंट में काम कर रहे हैं हम लोग? इक्विपमेंट सोल्ड अकाउंट में काम कर रहे हैं, ऐसे। और यहाँ क्या लिखेंगे अब आप? यहाँ लिखेंगे इक्विपमेंट अकाउंट 1,20,000। ये आपकी क्या बनेगी? यहाँ की बैलेंसिंग फिगर बनेगी, बैलेंसिंग फिगर। पहले ये क्लोज किया, इसकी सारी इंफॉर्मेशन वहां डाली। तो आप देख रहे हैं जितना भी काम हम मशीनरी में करते थे, कहाँ किया? इक्विपमेंट सोल्ड में किया। तो ये आपका इक्विपमेंट सोल्ड अकाउंट बना। ठीक है, इसे नोट कर लें। तो मैं इसे नीचे ले आऊंगा अब, ऐसे। अब हम क्या करेंगे? आपको मालूम है ना, अकाउंट टू अकाउंट डायगनली ट्रांसफर होता है। अगर यहाँ इक्विपमेंट सोल्ड लिखा तो इक्विपमेंट सोल्ड में डायगनली गया। यहाँ लिखा इक्विपमेंट तो यहाँ इस तरफ चला गया, इस तरफ। अबे तो ज्यादा ही ऊपर चला गया। हाँ, ऐसे। ये चीज अब कहाँ जाएगी? इधर, इधर क्या लिखेंगे यहाँ पर आप? इक्विपमेंट सोल्ड अकाउंट। कितना? ये फिगर यहाँ जाएगी कितने से? 1,20,000 से, ऐसे चला गया। हो गया जी। 8 लाख। अब कितना फिगर है यहाँ देखो, कितनी फिगर है? 8 लाख और 120। कितना लिखूंगा यहाँ पर मैं अब? 9,20,000 इधर। कितना लिखूंगा? 9,20,000 इधर। यहाँ लिखूंगा बैंक। क्या हो जाएगा? परचेज कितने की? 3,20,000 की। और क्या बनेगी ये? बैलेंसिंग फिगर बनेगी, बैलेंसिंग फिगर। और अब आप देखिएगा कि हमारे लिए क्या चीज यूजफुल है, वो देखते हैं। पूरा स्ट्रक्चर बन गया। क्या क्या बन गया आपके पास? इक्विपमेंट, बस। ये देखिए,
इक्विपमेंट है, सोल्ड है और डिप्रिसिएशन है। अब कैसे इस्तेमाल करना है? ओपनिंग और क्लोजिंग बेकार है, यूजलेस। ओपनिंग क्लोजिंग क्या हो गया? बेकार, कोई यूज नहीं है इसका। ये देखो, इक्विपमेंट सोल्ड, इसका और इसका कोई यूज नहीं है, डबल एंट्री का इफेक्ट पूरा चला गया, कोई यूज नहीं है। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कोई यूज नहीं है। यहाँ यूजफुल चीज क्या है? ये वाली कहाँ जाएगी? ये इन्वेस्टिंग में क्या जाएगी? प्लस। ठीक है, परचेज है तो माइनस, ऐसे माइनस, ये सब बेकार है। ये कहाँ जाएगा? सेल। इन्वेस्टिंग में क्या जाएगा? प्लस। और लॉस कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग में प्लस। ओपनिंग और क्लोजिंग का कोई यूज नहीं है। एक फिगर बची, ये कहाँ जाएगी? ऑपरेटिंग में प्लस। आप देख रहे हैं, मशीनरी भी बना, प्रोविजन भी बना, सोल्ड भी बना, सब कुछ बना। हाँ, वो तो नली उसने तो अपना अकाउंटिंग साइकिल पूरा कर दिया ना। काम की चीजें आपके पास चली गई। इसे नोट कर लेना, लेकिन पहले देख लें कि आंसर में क्या दिख रहा है अब आपके। मेथड वन में देख रहे हैं, ऑपरेटिंग में क्या दिखा? डिप्रिसिएशन चार्ज 1/20 का और लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट 10 का। इन्वेस्टिंग में क्या दिखा? सेल ऑफ इक्विपमेंट एंड परचेज ऑफ इक्विपमेंट। काम खत्म। चार चीजें जानी थी, चार की चार चीजें देखो आपके पास। एक, दो, तीन और ये चार चीजें खत्म। हाँ, ये जो निकला है, ये उस मशीन की बुक वैल्यू थी, 1/20। क्या लिखा था आपके क्वेश्चन में? क्या लिखा था क्वेश्चन में? देखो यहाँ, इक्विपमेंट कॉस्टिंग 1/20, ये वो वैल्यू है। इसलिए तो कह रहा हूँ कि प्रोविजन वाली क्लास में बैठ जाना, याद आएगा कुछ। तो ये पूरा हुआ। अब अगर हमारे क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा, ये इक्विपमेंट सोल्ड अकाउंट ना बनता, तब क्या होता? हटा दो इसको। अगर ये ना बनता, इधर देख लो बेटा, कंसेप्ट भारी है और तुम्हारे सर पे भी बहुत बोझ है। देखो, अगर ये ना होता, ये ना होता, अगर ये कुछ ना होता, ऐसा ना होता, ये अकाउंट होता ही नहीं, तब क्या होता? देखिए जरा, ये अकाउंट ना होता तो क्या होता? तब हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन होती? सिर्फ ये दो इंफॉर्मेशन होती, ये और ये। अब मैं क्या करता यहाँ पर? मैं एक छोटा सा काम करता, इस जगह पे ये जो मैंने इक्विपमेंट सोल्ड लिखा है ना, यहाँ सिर्फ क्या लिखता? इस जगह पे मैं इक्विपमेंट सोल्ड की जगह सिर्फ क्या लिखता? इक्विपमेंट लिखता। बाकी सब चीज एज इट इज रहती। और ये 70,000 उठ के कहाँ चले जाता? वहां चला जाता। वहां जाते हम लोग और कैसे लिखते हैं इसको? देखिए कैसे लिखा जाता है, ये देखिए, इस जगह पे ये सब खाली करते हैं यहाँ से, कुछ नहीं। कैसे वैल्यूज दिखती है? आप ऐसे दिखती है। यहाँ लिखते हैं बैलेंस बीडी। व्हाट इज बैलेंस बीडी? बताओ कितना था बैलेंस बीडी? 6 लाख। यहाँ लिखते हैं क्या? बैलेंस सीडी। कितने का था? 8 लाख। यहाँ लिखते हैं क्या? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितने का? 70,000 का। यहाँ लिखते हैं बैंक सेल, कितने की? 40,000 की। यहाँ लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर लॉस, कितने का? 10,000 का। टोटल करते कितना आता? 9,20,000 यहाँ लिखते। फिर इसका टोटल करते कितना आता? 9,20,000 यहाँ आता। यहाँ क्या लिखते हैं? बैंक परचेज, कितने की? 320 की। और ये हमारे लिए क्या बनती है? बैलेंसिंग फिगर बनती है ऐसे। अब देखिए क्या यूज होना था? ओपनिंग और क्लोजिंग का कोई यूज नहीं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कोई यूज नहीं, क्योंकि यहाँ लग गया 40 और 10। 40 कहाँ जाता? इन्वेस्टिंग के अंदर प्लस, ऑपरेटिंग में प्लस। ये कहाँ जाता? इन्वेस्टिंग में माइनस। ठीक है जी, ये हो जाता। और थोड़ा सा इसको यहाँ रखें तो ये वाली वैल्यू, ये आपके पास ऑपरेटिंग में प्लस है। चार चीजें फिर से फिर आ गई। ये और आपको एग्जाम में इक्विपमेंट और प्रोविजन ही आएगा, सोल्ड वाला नहीं आएगा। सोल्ड वाला तो मैंने करा दिया ऐसे ही बस। अब अगर आप देखें, ये आपका आंसर मेथड वन में क्या था? इक्विपमेंट था, एक्यूमुलेटेड था। ये रहा मेथड वन जो भी करवाया मैंने आपको। बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी, ओपनिंग क्लोजिंग, 70,000, 70,000 वहां चला गया, डिप्रिसिएशन हो गया, सेल हो गया, लॉस हो गया, परचेज हो गया। ठीक है, क्या क्या फिगर यूजफुल थी आपके लिए? ये यूजफुल नहीं थी, ये यूजफुल नहीं थी, ये भी यूजफुल नहीं थी, ये भी यूजफुल नहीं थी। यूजफुल क्या था? 40,
10 और कितना 3, ये भी यूजफुल नहीं, ये भी यूजफुल नहीं, कितना यूजफुल ये था। 4 चीजें यूजफुल है, हो गया। ऐसे ही करना है आपको एग्जाम में, और सोल्ड के साथ नहीं करना। सोल्ड तो 22-23 साल पहले आया था, इसलिए मैंने करवा दिया, अदरवाइज देर इज नो यूज। कंसेप्ट आपका यही है, ये मशीनरी और ये प्रोविजन, ऐसा करके। दूसरा मेथड आपके सामने इक्विपमेंट है, दिख रहा है, मशीनरी सोल्ड अकाउंट। क्या बनाया उधर, इक्विपमेंट सोल्ड अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, दोनों मेथड करें। अब जब आप ये सीख चुके हैं, आइए आपके पास यहाँ क्वेश्चन आता है ये वाला। क्वेश्चन नंबर करिए 25, 25 करिए, इसे करिए, करिए इस क्वेश्चन को, इसे सॉल्व करिए। दिस इज योर क्वेश्चन। कैसे, यहाँ देखिए, मशीनरी की वैल्यू साल के शुरू में 50,000। डिस्कशन अपने आप में करिए, जिसे नहीं आया वो यहाँ देख लीजिए। मशीनरी अकाउंट की बैलेंस बीडी, बोलिए बैलेंस बीडी कितना है? 50,000। ऑनलाइन में कोई मुझे हेल्प करे, 50,000 इज द वैल्यू, 50,000। बैलेंस सीडी कितने का है? 60,000। बैलेंस सीडी 60,000 लिख दिया यहाँ पर, ऐसे किया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस 25 एंड क्लोजिंग बैलेंस कितना, 15,000। तो विल राइट बैलेंस बीडी 15,000 और बैलेंस सीडी कितना, 15, और बैलेंस बीडी 25 और क्लोजिंग 15, वो बैलेंस 24,500, ऐसे। वो है बैलेंस बीडी ओपनिंग और क्लोजिंग। ड्यूरिंग द मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज कितने की, 25। देखिए, थोड़ा ऊपर चलते हैं। कॉस्ट, कॉस्ट कितना बोले, 25,000, ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पर कॉस्ट। उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना, माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्वेश्चन ने कितना बोला आपसे, 15,000, 15,000। बुक वैल्यू निकल आई कितने की, 10,000 की। सेल कितने में कर दिया, 13,000 में, माइनस सेल 13,000। 3,000 क्या निकल आया, गेन 3,000। कैसे इसे इस्तेमाल करना है, देखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरफ चलते हैं, इस जगह पे, और यहाँ लिखते हैं क्या, मशीनरी अकाउंट, और क्या लिखेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड। मशीनरी सोल्ड पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था आपके पास, 15,000 का था। ये वैल्यू कितनी की हो गई, 30,000 की हो गई, ये 30,000 की हो गई। दिस वैल्यू इज ऑफ 30,000। यहां चले गए, क्या लिखा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में डिप्रिसिएशन चार्ज, पूरा मशीन का डिप्रिसिएशन 5,000 आ गया, ऐसे लग गया। बातें नहीं, बहुत सीख लिया तुमने, देख लो, कर लिया ये तो। इधर लिखा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखा 15,000। ये 15,000 कौन सी फिगर है, यही वाली फिगर है, ये वाली, ये 15,000 की फिगर है। बैंक बोलकर क्या लिखा, सेल, कितने का सेल लिखा आपने, 13,000। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर लिखा गेन, व्हाट वाज गेन, गेन कितना था आपके पास, 3,000 का था, गेन 3,000 का। 13,000 की सेल है, दिख रहा है 13,000 की सेल, ये रही 13,000 की सेल, ये रही, गेन 3,000 का। अब क्या किया इसको, इस इंफॉर्मेशन को पूरा लिखा, इसको पूरा करें, क्या वैल्यू आई बताइए, 60, 70, 80, 88,000। 88,000।
ये है 88,000। यहाँ लिख दिया बैंक परचेज, एंड दिस इज बैलेंसिंग फिगर। कितना फिगर है बैलेंसिंग की? हाँ, 35,000। 35,000। ऐसे क्या यूज करना है, देखिए क्या इस्तेमाल करने लायक चीज होगी, देखिए। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस बेकार। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बेकार। ओपनिंग बैलेंस यहाँ का, ओपनिंग बैलेंस यहाँ का बेकार। काम की चीज क्या है? गेन। लेकिन इन्वेस्टिंग में नहीं काम किया ये। इन्वेस्टिंग में काम की क्या चीज है? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये क्या है इन्वेस्टिंग के अंदर? माइनस। ये इन्वेस्टिंग के अंदर क्या है? प्लस। और ये ऑपरेटिंग के अंदर प्लस। इन्वेस्टिंग के अंदर तो दो ही चीज आ रही है। उससे क्या निकालने के लिए बोला? इन्वेस्टिंग का क्या निकालने के लिए बोला? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग कैसे निकलेगा? -35 और प्लस कितना? 13। 35 में से 13 का तो कितनी वैल्यू बचती है? -22। -22 क्या होता है? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसको कैसे लिखते हैं? इसको इस तरह से लिखते हैं। जब ये इन्फॉर्मेशन आपने लिख ली, ये वर्किंग नोट बन गया आपका। अब आप क्या करते हैं? यहाँ बनाते हैं आप अकाउंट। ऐसे, ऐसे बनाते हैं, ऐसे, ऐसे और ऐसे, और इस तरह से और इस तरह से। पर्टिकुलर पूरा तरीके से करना है पूरा। पर्टिकुलर्स। क्या लिखना है? रुपीस। लिखना है क्या? कैश फ्लो। या आप सीधा सीधा लिखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ऐसे। और लिखेंगे क्या? सेल ऑफ मशीनरी। कितने की थी सेल ऑफ मशीनरी? 13,000 की। माइनस परचेज ऑफ मशीनरी 35,000 की ब्रैकेट में। ऐसे करके क्या लिखेंगे यहां नीचे? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कितना? 22,000। दैट्स योर आंसर, खत्म। वो आपकी वैल्यूज हैं, और वो आपका वर्किंग नोट था, और ये आपका क्या था? आपका आंसर था। ये आंसर बनेगा, इसके नीचे का वर्किंग नोट सपोर्ट करेगा आपको। दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। फाइन। ठीक है। अब ये क्वेश्चन करिए, ये वाला। अरे जैसे अमोर्टाइज होते हैं भाई, वैसे होगा। पेटेंट अकाउंट बना लो। रुक जाओ। पेटेंट अकाउंट बना लो इसमें। हाँ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ब्रैकेट में अमोर्टाइजेशन। अच्छा, हो गया, देखो यार ऐसा। हाँ जी। ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बना। तो वो जो दूसरा, इसे नोट कर लिया। अरे नोट किया। अब आप अपनी किताब से इलस्ट्रेशंस, जहां जहां प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन देखिए, वहां वहां से उठाइए और करिए। एक नहीं, 5 बार करोगे तब जाके आपके ग्रिप में आएगा ये। क्योंकि दिमाग से गुम हो जाता है, कहाँ से कहाँ जाना, तीर कहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है। यू विल नॉट हैव एनी आइडिया। तो मैंने अभी आपके बुक के कुछ, अब ये हो गया, हटा दूं इसे? ये पीछे देख लिया था कैसे हुआ? ये नोट किया था? तो करो ना फिर। प्लस माइनस फिगर थी। अब ये देखिए क्वेश्चन, ये वाला। ये रहा आपके पास। मशीनरी की वैल्यू कॉस्ट पे दे रखी है। क्यों लिखा कॉस्ट पे? क्योंकि कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं। वरना क्या होता है? रिड्यूस वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू होती। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। पेटेंट का भी एक अकाउंट बना लेना। पेटेंट के अकाउंट से क्या निकलेगा? सेल परचेज निकलेगी। मशीनरी और प्रोविजन भी बना लेना, एंड यू विल गेट आंसर। पेटेंट रिटर्न ऑफ है, वो कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में। कर लिया। इसे करना है 24 को। और इसी तरह के देखो क्वेश्चन, एक बार देखना जरा। ये इन्वेस्टिंग निकाल सकते हैं आप, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के क्वेश्चन कर पाएंगे। प्लस माइनस तो करना है, इधर देख लो सब लोग। इन्वेस्टिंग का 26 क्वेश्चन इन्वेस्टिंग का है।
ये देखो, प्लांट मशीनरी इन्वेस्टमेंट, ये सब लिखा है। प्लांट मशीनरी अकाउंट बनेगा आपका। अगर लैंड है तो लैंड अकाउंट बनेगा आपका। ऐसी 28 देखिए, मशीनरी इन्वेस्टमेंट गुडविल पेटेंट है। आराम से बनेंगे आपके ये सब। इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कोई डाउट होगा तो अगली क्लास का एजेंडा ये रहेगा हमारा। पहले आज थर्सडे ना, आज सैटरडे। अगली क्लास में सबसे पहले मैं आपके साथ लेके चलूंगा टैक्स और डिविडेंड का ट्रीटमेंट, और एक फुल फ्लेश क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं इसके डाउट लूंगा आपके साथ। तो ये करना है आपको, ये सारा पार्ट आप करेंगे। इस पूरे प्रोसेस में कहीं कोई दुख दर्द या पीड़ा महसूस हो रही है? क्योंकि बहुत भारी चीज कर ली है। भारी इसलिए, हाँ। हाँ, क्या बता। ये आपका बैलेंस बीडी, वो आपका बैलेंस सीडी। ये आपका बैलेंस बीडी, ये बैलेंस सीडी। ठीक है जी। और क्वेश्चन में एक चीज और लिखी हुई है क्या, कि कॉस्ट 25,000, एक्यूमुलेटेड 15, ये एक्यूमुलेटेड 15 यहाँ आया। तो 15 और 15 30, तो आपका साल का डेप्रिसिएशन निकल आया 5,000। ये अकाउंट क्लोज हो गया। अब चले कहाँ? ऊपर चले। इस अकाउंट को कहाँ भेजा? इधर भेजा। बैंक बोल के सेल करी, और बैलेंस सीडी ऑलरेडी है, और गेन जो हुआ था उसे इस तरफ कर दिया। तो जब हमने क्रेडिट का और डेबिट का टोटल निकाला तो परचेज निकाला 35,000 की। बस अब आपका काम खत्म। आप परचेज इन्वेस्टिंग का क्या होता है? आउटफ्लो। सेल इन्वेस्टिंग का इनफ्लो। और उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालनी थी, लिख दिया, हो गया आंसर। ठीक है, कोई बात नहीं। सुनो, बैठ जाओ, 11th की क्लास हो रही है, प्रोविजन ही सीख रहे हैं। चलो ठीक है, कोई बात। सो अरे भाई, इससे पहले क्वेश्चन भी तो ऐसे ही करवाया है। तो ये भी तो वही है। 2-2 साल का कहाँ दे रखा है बता। अच्छा, इधर आ जरा। अच्छा, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपके पास। ये क्वेश्चन है। ये ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, और ये ओपनिंग क्लोजिंग 2 साल का तो यहाँ भी दे रखा है। हाँ, इसीलिए तो दे रखा है। हाँ। तो भाई वहाँ, वहाँ 2 साल, वो देख वहां भी क्या लिखा हुआ है, इधर देख, वहां भी तो वही लिखा हुआ है, ये देख। ये ओपनिंग, ओपनिंग मशीन रोक, पैसे तो दे रखा है, अलग से थोड़ी कुछ दे रखा है। ठीक है जी। इतना पार्ट आज के लिए काफी था। फिर अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। बाकी का काम पूरा करिए।